उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि चंद पढ़े लिखे लोगों के द्वारा गरीब लोगों को लूटने के लिए बनाई गई संस्था का नाम सरकार है। बहुत सटीक एक लाइन ये मुंशी प्रेमचंद की है, लेकिन फिर भी हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और सरकार चुनी जाती है। यही लोकतंत्र का दस्तूर है। इस समय हम भरतपुर संभाग की चुनावी यात्रा में पहुंचे हैं कामा। हरियाणा से लगा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र भरतपुर का इस ओर का आखिरी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ राजनीति का ध्रुवीकरण होता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ है। एक पत्रकार के नज़रिए से भगवान दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में कामा क्षेत्र में क्या कुछ रहने वाला है। नमस्कार, बताएं सर। 2023 में कामा विधानसभा के चुनाव का जो नज़रिया है, आज जनता के अंदर भी जो एक आवाज़ निकल करके आ रही है, वर्तमान जो विधायक है वो एक भारी पलड़ा दिखाई देता है। जाहिदा खान पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन आम जो जन हैं उनके पक्ष के लोगों को छोड़ करके आम जन के अंदर एक भ्रष्टाचार में बहुत अति हुई है, संलिप्तता ज़्यादा रही है। उसके पीछे खनन विभाग हो, चाहे पंचायत राज विभाग हो, चाहे किसी अन्य डिपार्टमेंट का हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, इसको लेकर के जरूर लोगों की मानसिकता खराब है। लोग आज भी कहते हैं कि हम आज जाहिदा के बिल्कुल टोटल खिलाफ में, लेकिन ऐसा नहीं लगता इस विवाद के अंदर, क्योंकि चुनाव जो होता है यहाँ हिंदू मुस्लिम के बेस पर होता है। जब भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, अगर ध्रुवीकरण हो जाता है। हमारी माननीय विधायक महोदय यदि जिस नाराज व्यक्ति के यदि घर चले जाएंगे, तो ये मेरा अनुभव कहता है कि उस व्यक्ति को समझना पड़ता है और व्यक्ति समझता है और वो टूट करके उनके पार्ले में जाता है। ये कहने की बात अलग हो सकती है। बाकी कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफत में करते हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई खिलाफत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने में आया है कि विधायक महोदय ने विकास भी काम कराए हैं, काम भी हुए हैं, लेकिन विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी चरम पर हुआ है। ये भी अपने स्वीकार किया है। प्रश्न ये निकल के आ रहा है कि जहाँ विकास की बात आती है तो कहीं उनकी मानसिकता में या उनके सलाहकारों ने ये भी कहीं छोड़ा होगा कि जिन्होंने वोट नहीं दी उनके लिए विकास की को छोड़ने का काम किया। उदाहरण के लिए भेदभाव भी हुआ है। आपको कामा की बात नहीं करना चाह रहा, मैं सीकरी की बात करना चाह रहा हूँ। अगर नगर के विधायक यदि महोदय सुन रहे, उन्होंने ये पुस्तक छाप करके भेजी हो, तो मेरा प्रश्न है कामा विधायक से और नगर विधायक से भी, क्या आप बताइए पहाड़ी के अंदर कहीं बस स्टैंड है, कोई महिला बाथरूम को जा सकती है क्या? शौचालय है? यहाँ बस की सुविधाएं हैं क्या जनता के लिए? आम जो नागरिक है, जो गरीब जीता है, क्या सीकरी के अंदर है, कामा के अंदर है? ये चीज क्यों नहीं है? अगर विकास की धुरी की जहाँ बात की जाती है तो उन्होंने उन्हीं चीजों का विकास कराया है जहां से अर्निंग का नजरिया नजर आता हो। चाहे वो कोई चीज खुली हो तो उसमें चाहे जमीन कहीं डोनेट करानी पड़ी हो, चाहे उसमें व्यवसाय से एडजस्ट होना पड़ा हो। ये एक महत्वपूर्ण। विशाल गुप्ता जी आपको राम राम कर रहे हैं। नमस्कार विशाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लाइव पर आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि आज जहां विपक्ष की ओर पूरी जनता देखती भी है और विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो यहाँ के मुद्दों को अक्षर से उठाए, लेकिन यहाँ विपक्ष की भूमिका जो बीजेपी यदि निभा रही है, तो उसका जो दृश्य हुआ है उसका उदाहरण है कामा के अंदर नगर पालिका के चुनाव, जिससे विश्वास जनता में खत्म हुआ, उनकी लिप्तता खत्म सामने आई। इसके कारण से लोगों में विश्वास खत्म हुआ। बीजेपी अपनी जमीन देखना चाहती है यदि कामा में कि कौन विकल्प हो सकता है। बीजेपी के पास कोई विकल्प नजर नहीं आता। कभी वो मुस्लिम कैंडिडेट की बात करते हैं तो कभी वो चर्चा में अन्य की बात आती है, कभी मजबूत लोगों की बात आती है, कभी पुराने विधायकों की बात आती है, कभी मंत्रियों की बात आती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का कहीं ना कहीं किसी से तार जुड़ा हुआ है। जायदा जी से तार जुड़ा हो तो अपना काम निकाला होगा, किसी की दुकान टूटी हो तो दुकान बनाने का काम किया होगा, लेकिन जीत के प्रश्न का प्रश्न आता है, जीत का प्रश्न नजर नहीं आता। आज तलाश होती है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि बीजेपी गठजोड़ करने जा रही है। किससे? किसी अन्य पार्टी से। अच्छा, कोई हरियाणा की पार्टी है, चौटाला जी वाली है, चौधरी चरण सिंह जी वाली है, कौन सी पार्टी है ये तो मेरे को जानकारी नहीं है। सीट दे सकते हैं, यानी समझौता करके इस कामा की सीट का निर्णय वो करें। अगर वो इस तरह के व्यक्ति लाए जिन्होंने हरियाणा में अत्याचार किया होगा, तो क्या वो यहाँ भी नहीं बकसने वाले हैं? बिल्कुल चिंता का विषय है कि जनता के मरहम को समझने की आवश्यकता है। आज जनता त्रायमान कर रही है, भ्रष्टाचार को लेकर के ज्यादा कर रही है।
और विशेष रूप से इस खनन क्षेत्र खनन में का इसका मामला। भ्रष्टाचार में ज्यादा लिप्तता की है। मैं ये नहीं कहता विकास हो रहा है, स्कूलें खुलवाएं और, लेकिन टीचर नहीं है। टीचर नहीं है विद्यालयों में, टीचरों की अगर हॉस्पिटल खुले हैं तो मैं समझाया नहीं। आप चंबल के पानी की बात कर लीजिए, मैं पहाड़ी कस्बे की यदि बात करता हूं, यदि मेरी बात उन तक पहुंच रही हो और अगर उन्होंने चंबल के पानी देने का, अगर उनका दावा यह है कि इन लोगों ने पहाड़ी कस्बे के लोगों ने वोट नहीं दिया तो पानी के हकदार नहीं है, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन अगर हकदार है तो मतदाता सबका है, सबका है। चंबल का पानी प्योर मिलना चाहिए, मिलकर के नहीं मिलना चाहिए। आज भी जनता पानी के लिए त्राईमान है। यहाँ आरओ प्लांट खड़ा पड़े हैं, बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, कामा जाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, 6 बजे के बाद कोई बस नहीं मिलेगी आपको। ये कंडीशन है। पुलिस का हाल देख लीजिए आप, चाहे पुलिस में जनप्रति के नाम से लोग लूट कर रहे हैं। सरपंच माँ है, पत्नी है, लेकिन पति नेतागिरी भ्रष्टाचार कर रहा है। तो मैं आपको जो कहना चाहूंगा, आज की तारीख के अंदर जायदादी का पल्ला भारी नजर आता है। लोग मूल्यांकन करते हैं और उसका विकल्प भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन यदि विकल्प की तलाश करते हैं तो उनके बच्चों की तरफ जाते हैं। मेरे माननीय प्रधान जी हैं, साजिद जी की तरफ नजर जाती है। अगर वो उन्हीं पद चलनों पर काम करना चाहते हैं, नए हैं, युवा हैं, अच्छे हैं, सोच अच्छी है उनकी, लेकिन जनता का रुख किधर होता है ये वक्त बताएगा। समीकरण क्या होता है, बीजेपी पे अपना प्रयास कर रही है, 2 ही बिल कब जाते हैं, तीसरी पार्टी का तो नजर ही नहीं आता। यही है इस मेवात के अंदर, जो गलत काम है उसका विरोध करने वाला, कोई नेतृत्व करने वाला ना तो बीजेपी में नजर आता। हाँ, ये मानते हैं कहीं दुख दर्द हुआ था बीजेपी के नेता आते हैं, लेकिन अक्षर से उसके पीछे लगना चाहिए। क्या है कारण, क्या है, प्रॉपर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण है, अगर खनन का यदि बात करते हैं, यदि कहीं किसी की लिप्तता नहीं है, खनन के खिलाफ खुल करके बोलना चाहिए, उसका ऑपरेशन करना चाहिए, चाहे पार्टी बीजेपी सुने चाहे कोई अन्य सुने। यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बीजेपी में आज की तारीख में लीडर्स भी अच्छे हैं, लोगों का मन मोदी के प्रति बनता है, लेकिन मोदी को लेकर के इस क्षेत्र के बाद में चुनाव नहीं जीते। 19 विधानसभा सीटों की इस चुनावी संरचना में आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद। थैंक यू।